राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम खड़े हैं कोरियन ब्रांड हुंडई की सामने। आज हमारे पास हुंडई की आने वाली ग्रैंड आई10 नियोस। अगर हम इस गाड़ी के वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट रहेगा ऑटोमेटिक के अंदर। आज हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम गाड़ी की फ्रंट लुक के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इस गाड़ी का जो लोगो है हुंडई का हमें वो नज़र आएगा। अगर हम उससे नीचे बात करते हैं तो इस गाड़ी की जो रेडिएटर ग्रिल रहेगी वो ग्लोस ब्लैक कलर के अंदर रहेंगी। साथ के साथ DRLs की प्लेसमेंट दी गई है। उसके बाद जो अगर हम गाड़ी के लाइटिंग सेटअप के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर हमें प्रोजेक्टर लाइट है वो देखने को मिलती हैं। अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर हमें R15 का जो टायर साइज़ है वो देखने को मिलता है। साथ के साथ अलॉय व्हील। अगर हम गाड़ी के इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर हमें फेंडर पे इंडिकेटर ना होते हुए ORVMs के ऊपर वो प्लेसमेंट दी गई है। साथ ही साथ स्मार्ट ऑटो का जो बैच है इस गाड़ी के अंदर वो भी दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं डोर हैंडल की तो इस गाड़ी के अंदर हमें जो डोर हैंडल मिलते हैं वो क्रोम के दिखाई देते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। और गाड़ी में अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर हमें रूफ रेल, उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर हमें शार्क फिन एंटीना है जो वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। अगर इस गाड़ी के हम बैक लुक के बारे में बात करते हैं तो बैक लुक में सबसे पहले गाड़ी में हमें कनेक्टिंग टेल लैंप है वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स की बैचिंग है वो भी हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी में हमें बैक की साइड डिफोगर का ऑप्शन जो है कंपनी हमें वो प्रोवाइड करती है। साथ उसके साथ साथ डिफोगर के साथ साथ हमें इस गाड़ी के अंदर बैक कैमरा है कंपनी वो भी हमें प्रोवाइड करती है। और उसके बैक कैमरे के साथ में अगर हम सेंसर की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, उसका ऑप्शन भी हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। और बूट खोलने का इस गाड़ी कंपनी ने हमें इलेक्ट्रिकली जो ऑप्शन है बटन है वो हमें दिया गया है। अगर हम बूट की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है इस गाड़ी के अंदर जो हमें वो दिखाई देता है। साथ ही साथ बूट लैंप, बूट डिग्गी में लाइट जिसको बोलते हैं कंपनी हमें वो भी प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही कंपनी हमें पार्सल ट्रे है वो भी हमें कंपनी जो है प्रोवाइड कर। अगर हम गाड़ी के स्पेयर व्हील के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर हमें जो स्पेयर व्हील वो उसकी प्रोफाइल हमें मिलती है 165 70R14 की जो कंपनी हमें इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील प्रोवाइड करती है। कहीं ना कहीं इसके अंदर कंपनी ने जो कॉस्ट कटिंग किया करती हुई हमें नज़र आती है। जो गाड़ी के नॉर्मल जो 4 टायर रहेंगे वो उसकी जो प्रोफाइल है वो R15 है। जो स्पेयर व्हील की प्रोफाइल है वो आ गई R14। जो कंपनी है इसके अंदर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करते हुए हमें नज़र आती है। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है हमें वो कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड जो ORVM से कंपनी हमें वो भी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ ये गाड़ी इस कंपनी हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs का ऑप्शन भी जो हमें प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही पीछे की खिड़की चाइल्ड लॉक का ऑप्शन जो हमें कंपनी वो प्रोवाइड करती है। अगर हम गाड़ी के सीट के बारे में बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर जो मैनुअली हाइट एडजस्टेबल सीट का जो ऑप्शन है कंपनी हमें वो भी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के डोर हैंडल की तो इस गाड़ी के अंदर हमें क्रोम फिनिश के जो डोर हैंडल वो दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो इस गाड़ी के अंदर हमें कुछ इस टाइप का स्टीयरिंग व्हील जो है कंपनी वो हमें प्रोवाइड करती है। राइट साइड के अंदर जो अपने अपने MID और मीटर के जो कंट्रोल हैं उसके कंट्रोल स्टीयरिंग पे प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल का भी जो ऑप्शन है हमें वो कंपनी देती है। लेफ़्ट साइड के अंदर जो बटन रहेंगे वो रहेंगे अपने म्यूज़िक सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की स्टार्ट करने की तो ये गाड़ी हमें पुश स्टार्ट के अंदर जो है पुश स्टार्ट का ऑप्शन है जो कंपनी हमें वो भी प्रोवाइड करती है इस गाड़ी के अंदर। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में तो कुछ इस टाइप का जो हमारा म्यूज़िक सिस्टम रहेगा गाड़ी का। इस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कंपनी हमें इस गाड़ी के अंदर जो है वो प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ 4 स्पीकर का जो सेटअप रहेगा इस गाड़ी के अंदर वो रहेगा। अगर हम बात करते हैं AC की तो कंपनी हमें इस गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स, जैसा कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसके अंदर कंपनी हमें ऑटोमेटिक AC वो प्रोवाइड करती है। नीचे कुछ अपनी चार्जिंग पोर्ट है 12 वोल्ट का USB और C लाइटनिंग का। इस गाड़ी का जो IRVM रहेगा वो मैनुअली डे नाइट वाला कंपनी हमें वो प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन है वो कंपनी हमें नहीं देती। ऊपर की तरफ कुछ टिकट होल्डर, लेफ़्ट साइड के अंदर अपना जो वैनिटी मिरर है उसका ऑप्शन रहे। स्पेस के बारे में बात करते हैं तो स्पेस भी अच्छा खासा जो इस गाड़ी के अंदर हमें वो दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ स्पेस इधर भी है और इसी के साथ ग्लो बॉक्स का ऑप्शन है वो भी कंपनी ने हमें अच्छा खासा प्रोवाइड कर रखा है विद अच्छे खासे स्पेस के साथ। कोल्ड ग्लो बॉक्स जैसा कि इस गाड़ी के अंदर कंपनी हमें प्रोवाइड नहीं करती। कोई भी आर्म रेस्ट है उसकी प्लेसमेंट या आर्म रेस्ट कंपनी ने इस गाड़ी के अंदर नहीं दे रखा। हम इस गाड़ी के ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर हमें 5 स्पीड
ऑटोमेटिक AMT जो ट्रांसमिशन है हुंडई ने हमें वो प्रोवाइड कर रखा है। नीचे ड्राइव, न्यूट्रल, ऊपर की तरफ रिवर्स का जो ऑप्शन रहेगा, और साथ ही इस गाड़ी के अंदर हमें मैनुअली जो गियर शिफ्टिंग का ऑप्शन है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, अप एंड डाउन। ऊपर की तरफ माइक की प्लेसमेंट है वो कंपनी ने हमें दी है, और साथ ही साथ सेंटर रूफ लाइट का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया गया है। आगे की तरफ कोई भी रूफ लाइट नहीं है, कंपनी ने बस ओनली सेंटर की तरफ है जो रूफ लाइट का ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ ग्रेव हैंडल की हम बात करेंगे तो सॉफ्ट टच के अंदर जो इसके ग्रेव हैंडल वो कंपनी ने हमें प्रोवाइड किए गए हैं। हम इस गाड़ी के स्पेस के बारे में बात करते हैं तो स्पेस काफ़ी अच्छा नो डाउट इस गाड़ी के अंदर जो है, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, इस बजट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा जो स्पेस है कंपनी ने हमें वो प्रोवाइड कर रखा है। पीछे की तरफ कंपनी ने हमें इस गाड़ी के अंदर AC वेंट है वो हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेस के बारे में तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है जो इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम बात करते हैं ऊपर की तरफ जो इस गाड़ी की नेक रेस्ट है, आगे के जो 2 नेक रेस्ट रहेंगे दोनों वो फिक्स नेक रेस्ट रहेंगे। अगर हम बात करते हैं पीछे वाले नेक रेस्ट की तो दोनों पीछे वाले नेक रेस्ट है वो अपने एडजस्टेबल कंपनी ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। पीछे भी कंपनी ने डोर हैंडल्स के ऊपर जो क्रोम का काम है वो बड़े अच्छे से कर रखा है। अगर हम बात करते हैं अंडर द हुड कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करती है, अगर हम इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी के अंदर हुंडई की तरफ से आने वाला 1200 सीसी का जो इंजन है कंपनी हमें वो प्रोवाइड करती है, 4 सिलेंडर 1200 सीसी इंजन। अगर हम इस गाड़ी के पावर स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो लगभग 84 bhp के अराउंड ये हमें निकाल के देता है, और 114 Nm का जो टॉर्क है लगभग वो हमें ये इंजन है निकाल के देता है, प्रोड्यूस करता है। अगर हम गाड़ी के माइलेज के बारे में बात करेंगे तो लगभग ये गाड़ी जो कंपनी है वो 18 से 19 का माइलेज है जो हमें वो क्लेम करती है। और अगर हम गाड़ी की सिटी के माइलेज के बारे में बात करेंगे तो लगभग 14 से 15 का जो माइलेज वो ये गाड़ी हमें सिटी के अंदर बड़े अच्छे से निकाल के देगी, चाहे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो उसके अंदर भी जो गाड़ी अच्छा खासा माइलेज हमें जो निकाल के देती है। तो ओवरऑल ये गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी जो हमें वो कंपनी प्रोवाइड करती है। जहाँ बात करते हैं आज जो गाड़ियाँ कंपनी और जो कंपनियाँ वो गाड़ियाँ निकाल रही है, जैसे मारुति की हम स्विफ्ट से इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर वो हमें लगभग 3 सिलेंडर का जो इंजन वो हमें प्रोवाइड करती है। जो हुंडई का जो बेस्ट पार्ट माना जाता है लगभग अपनी सभी गाड़ियों के अंदर, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे अपनी वो बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों के अंदर जो है अपना वो 4 सिलेंडर इंजन देने का काम करती है हुंडई। वहीं बात करते हैं हम मारुति की या टाटा की तो लगभग इस प्राइस सेगमेंट के अंदर नेक्सॉन तक भी, इनफैक्ट अपनी SUV है जो उनकी सब कॉम्पैक्ट SUV जो नेक्सॉन है उसके अंदर भी पेट्रोल इंजन है वो 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन हमें देती है। हुंडई की यही अच्छी बात है कि वो अपने, चाहे वो CNG गाड़ी हो चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो, लगभग अपनी हर गाड़ी के अंदर जो 4 सिलेंडर इंजन देने का काम करती है। तो इसी के साथ कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइए आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ रह गया हो या कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी कमियों को दूर करें और आने वाले टाइम में वीडियो बेहतर से बेहतरीन बनाने का जो काम हम वो करते रहेंगे। राधे राधे, थैंक यू।